कहानी सुना दो सर। बहुत लोगों में शेयर करता हूँ तो बोलते हैं रंगीलो राजस्थान का मतलब क्या है। कौन बोलता है? बहुत लोग बोलते हैं, इसमें शेयर किया हूँ। हाँ, रंगीलो राजस्थान मतलब, देखो रंग, रंग का मतलब समझते हो, और रंगीला, तो रंगों से रंगा हुआ जो चीज़ है वो रंगीला है। और राजस्थान का मतलब आप लोग समझते हो, तो मतलब वहाँ के लोग, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, जिस पे हम लोगों की पहले ही बात हो चुकी है, वो एक विविधता बहुत बड़ा, जैसे भारत बोलते हैं कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है, वैसे इस टाइम पे हमारे उधर भी कितनी भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग एरिया में अलग 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 सब भाषाएं होती है, अलग अलग। हमारे उधर पहाड़ भी है, हमारे उधर रेगिस्तान भी है, हमारे उधर मैदानी एरिया भी है, हमारे उधर काली मिट्टी भी है, लाल मिट्टी भी है, तो बहुत विविधताओं से भरे रंगीलो राजस्थान इसलिए बोला जाता है। 10 किलोमीटर भाषा चेंज होती है। ठीक है, हम पत्थर से मजबूत है तो हम मिट्टी से ठंडे भी है। ठीक है, हम तपती 50 डिग्री टेम्परेचर भी हम झेलते हैं, हम तो भी हम झेलते हैं। राजस्थान के लोगों का वीरता, वहाँ का व्यवसाय, मारवाड़ी लोग जो आज वर्ल्ड में देख लो जिनका धंधा सबसे आगे है। ठीक है, व्यवसाय देखो, आप पत्थर के मामले में देखो, आप उनकी वीरता के मामले में देख लो, उनकी दयालुता के बारे में देख लो। सबसे ज़्यादा यदि कोई दान देता है ना आज की डेट में, आप कहीं से भी पता कर लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा मारवाड़ी होगा दान देने में। निकाल लो डेटा आप, बिजनेस में आप देख लो, कितने घरानों के नाम गिनाऊं मैं, उंगलियां थक जाएंगी। बाहर के तो कोई इक्के दुक्के होंगे। वीरता में आपको कितने नाम गिनाऊं मैं, कितने वीर हुए। एक कहानी मैं बता देता हूँ, वीरता पे बात यही है तो। पन्ना धाय का नाम सुना होगा। कौन थी पन्ना धाय? पन्ना धाय राजा उदय सिंह जो है ना, जो उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, वो जब बच्चे थे ना तब उनकी दासी थी पन्ना धाय। वहाँ पे महल में उनकी देखभाल करने के लिए रखा गया था उनको। और उस टाइम पे कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि वो उनके परिवार में कोई था बनवीर करके, जिन्होंने उनको ये था कि भाई मैं सत्ता हड़प लेता हूँ, ये अभी उदय सिंह बच्चा है, यही राज का उत्तराधिकारी होएगा, इसको मार के मैं सत्ता हड़प लेता हूँ। तो वो मारने के लिए उसको वहाँ से निकला महल से। तो पन्ना धाय को पता चला कि भाई बनवीर इसको मारने के लिए आ रहा है। तो उस टाइम पे पन्ना धाय का बच्चा और उदय सिंह, वो दोनों बच्चे थे। तो वो बच्चा भी उधर ही महल में था। तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को उधर सुला दिया और उदय सिंह को उठा के किसी दासी को ऐसे, भाई ये कूड़ा कचरा है इसमें डाल के बोला इसको तुम सुरक्षित पहुंचाओ फलानी जगह, डीम की जगह जो भी थी, उसने अपने बच्चे को उधर सुला दिया। एक माँ अपने बेटे को, सबसे दिल के टुकड़े को वहाँ पे सुलाया और उसके सामने उसने उसको काटा। लेकिन देशभक्ति उसको बोलते हैं। उससे बड़ी देशभक्ति कोई दे सकता है? वो राजस्थान दे सकता है, और कोई नहीं भाई साहब। ऐसी देशभक्ति दी उन्होंने कि आज जो भी सिसोदिया वंश या जो भी आज चेतक, महाराणा प्रताप के बारे में सुनते हो, उदय सिंह नहीं होते तो कहाँ से होते। और उस उदय सिंह को बचाने का यदि किसी को जाता है श्रेय, तो वो पन्ना धाय को जाता है। जय हो पन्ना धाय की, जय हो मेवाड़ की, और जय हो राजस्थान की, रंगीले राजस्थान की। ऐसी धरती से हम बिलोंग करते। राजस्थान का नाम सुनता तो ऐसे खड़े हो जाते हैं हमारे शरीर के एक एक बाल भाई साहब। पृथ्वीराज चौहान नाम सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा थे। फिर उनका ननिहाल था दिल्ली में। दिल्ली में ननिहाल था तो उनके नाना जी ने देख लिया था कि ये बहुत सूरवीर है, इसमें कैपेबिलिटी है। उन्होंने उनको दिल्ली का राज्य भी दे दिया था। तो उनके पास में बहुत करके ये तुम्हारा गुजरात और बहुत सारा, लगभग भारत उनके अंडर में ये था। तो फिर ये वो गोरी था ना, गोरी ने कितनी बार आक्रमण किया, बहुत बार ये किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। फिर उसका ससुर था जयचंद। पृथ्वीराज चौहान का ससुर था जयचंद। वो पहले उसकी लड़की से शादी नहीं करा सकता था, साथ में थे, वो दोनों साथ में थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसकी लड़की से शादी करने के लिए कोई ये था, तो उन्होंने शादी नहीं किया। उसका स्वयंवर रखा, उस लड़की का स्वयंवर रखा। तो पृथ्वीराज को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, उधर निमंत्रण नहीं दिया। तो उसका एक पुतला बनवाया गया और उन्होंने रखा गेट के ऊपर उसके पुतले को, पृथ्वीराज चौहान के पुतले को। ठीक है, तो वो लड़की ने जो स्वयंवर, जिसका स्वयंवर था उसकी पत्नी, बेटी जयचंद की, उसने उस पुतले को माला डाली।
तो फिर पृथ्वीराज चौहान वहाँ भरी सभा से उसको उठा के लेके गया वहाँ से, तब से उनकी दुश्मनी हुई। तो फिर मोहम्मद गौरी का साथ दिया था वो जयचंद ने। आज आप लोग कुछ भी सुनते हो ना कि ये तो जयचंद है, ये तो जयचंद है, जयचंद को आज एक गद्दार नाम से ये जाना जाता है। तो उसने फिर उसकी हेल्प की थी पृथ्वीराज चौहान को ये करने में, और तब पृथ्वीराज चौहान वहाँ पे उसको गौरी ने बंदी बनाया था, जिसको 16-17 बार पृथ्वीराज चौहान ने ऐसे दया करके छोड़ा था। तो दया की भी राजस्थान से बड़ी मिसाल कहीं मिल नहीं सकती है भाई साहब। 17 बार 16 बार किसी दुश्मन को छोड़ देना, किसी दुश्मन को छोड़ देना, एक राजा को, जीती हुई राजा को छोड़ देना, ठीक है, वो उससे बड़ी दया क्या होएगी। उसने छोड़ा। 17वीं बार जयचंद की मदद से उसको बंदी बनाया गया, उसको अफगानिस्तान लेके जाया गया। अफगानिस्तान में उसकी इतनी यातनाएं दी गई, उसकी दोनों आंखें फोड़ी गई, सरिया या भाला कुछ रोप के अंधा कर दिया गया। लेकिन उसकी, ये बोलते हैं कि शब्द वेदी बाण है ना, शब्द वेदी बाण में पारंगत थे पृथ्वीराज चौहान। मतलब शब्द वेदी बाण किसको बोलते हैं कि शब्द आवाज़ सुन के उस आवाज़ पे बाण मार देना, उसमें पारंगत थे। तो बोलते हैं कि राजा दशरथ के बाद में यदि कोई शब्द वेदी बाण मार सकता था तो वो पृथ्वीराज चौहान था। राजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण मारा था, आप सबको मालूम है। किसको मारा था? श्रवण कुमार को मारा था। श्रवण कुमार मालूम है कौन था? हाँ, बेटा श्रवण पानीडो पिला बन में बेटा प्यास लगी। श्रवण अपने दशरथ का भांजा था, वो राजा दशरथ के भांजा था। वो राजा दशरथ मामा था श्रवण का, वो अपने माता पिता को, अंधे माता पिता थे, उसको तीर्थ करा रहा था, है ना। तो उनको शब्द भेदी बाण मारा था राजा दशरथ ने। तो राजा दशरथ के बाद यदि कोई शब्द भेदी बाण मार सकता था तो पृथ्वीराज चौहान थे, जैसा इतिहास में बताया जाता है। तो उन्होंने फिर वो विख्यात थी, तो वहाँ पे एक कंपटीशन किया गया। उनका एक दोस्त था चंद्रवरदाई करके कवि, तो वो वहाँ पे थे। उन्होंने पूरी बात हुई, सब योजनाएं बनाई गई कि भाई किस तरह से यहाँ से निकलना है या किस तरह से हमको अपने धोखे हुआ उसका बदला लेना है। तो फिर वहाँ पे वो एक धनुष बाण की ये कराई गई देखने के लिए। फिर उनके आपस में जो भी बातचीत हुई होगी उस टाइम पे, फिर वो चंद्रवरदाई ने बोला कि 4 बात 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। उसने जो इशारा दे दिया कि इतनी दूरी पर इस जगह पे बैठा हुआ है वो, और वो फिर बोला कि भाई पृथ्वीराज चौहान आप 3 बार आवाज़ देंगे, देन पृथ्वीराज चौहान बाण छोड़ेंगे। उसने 3 बार आवाज़ दी, उसको समझ में आ गया इतनी दूरी पे इस जगह से बोल रहा है, ये आवाज़ आ रही, नहीं तो ठका दिया, आंखें तो फूटी हुई थी उसकी। अब सोचो, उन्होंने उसको जैसे ही मारा, वो चंद्रवरदाई ने पहले पृथ्वीराज चौहान को मारा, देन अपने आप को मारा वहीं पे, और वो डेथ कर गए। लेकिन इस तरह से भी बदला लेने वाले लोग राजस्थान में हुए, इस तरह की वीर महापुरुष। तो राजस्थान रंगीलो ही है राजस्थान भाई। राजस्थान रंगीले से नीचा नहीं हो सकता। राजस्थान रंगीला हो सकता है, राजस्थान हटीला हो सकता है, राजस्थान गजबीला हो सकता है। धरती दोहरारी, धरती दोहरारिया तो सुरगा ने शरमावे, ये पर देव रमण न आवे, वीरो जस नर नारी गावे धरती दोहरारी। ये हमारे उधर के एक बहुत बड़े मशहूर कवि भी थे, कन्हैयालाल सेठिया, उनकी लिखी हुई ये कविता है, जो एक बहुत बड़ा गीत बन के उभरी थी। और कुछ पूछना है राजस्थान के बारे में? राजस्थान के बारे में आपको कुछ जानना है तो मैं बहुत उत्साहित होता हूँ राजस्थान के बारे में। अपनी सभ्यता संस्कृति जैसी भी हो, उसका बखान करने में आपको कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैं गांव का आदमी हूँ, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा मेरे को थाली में रोटी नीचे रख के ऊपर सब्जी डाल के खाते हुए। मेरी सभ्यता है वो, मैं मेरी पहचान को कैसे भुला दूंगा। आज मैं कितने में 5 स्टार कंपनी में काम कर रहा होगा, 5 स्टार होटल में खाना खाया होगा। जो सभ्यता है आज, अभी आप तुम भी देख लो, हाथ से चावल खाओगे और चम्मच से चावल खाओगे तो मज़ा अलग, जो चीज़ का मज़ा वो उसी चीज़ का है। अपनी सभ्यता संस्कृति पहचान को हमेशा याद रखना चाहिए, वो वजूद है हमारा। आज दाल चावल को वैज्ञानिकता के साथ प्रमाणिकता मिल गई है कि दाल चावल से पौष्टिक भोजन नहीं है यदि रेगुलर आप खाते हो तो शरीर के लिए। ये वैज्ञानिक प्रमाणिकता है। ये आज तक चैनल पे इसका पूरा रिलीज व प्रसारण हुआ है इसके ऊपर। जो दाल चावल खाते थे उन लोगों को पहले बोला जाता था ये क्या खा रहे हैं, पिज्जा बढ़िया चीज़ है। वही लोग बोल रहे हैं कि दाल चावल सबसे पौष्टिक आहार है। हाँ जी, अभी तुम सुनो,
हम जो नीम का दातुल करता था बाहर, क्या बाहर किस भाव में बिकता है नीम का दातुल? एक 5 रुपए का बेचता है, 10 रुपए का बेचता है, एक डॉलर, एक पीस सर। हाँ डॉलर, $5 $10 में बिकता है भाई साहब। आज जो हमारी जो चारपाई होती थी पहले, वो चारपाई अभी वहाँ पे कितने डॉलरों में बिकती होगी? उसका पीछे हमारे पूर्वज थे, बहुत वैज्ञानिक लोग थे, हर एक चीज़ को वैज्ञानिकता के साथ में उन्होंने पूरा सोच समझ के बनाया था, विद्या थी। कि आगे जाके ये सब होने वाला है, आगे जाके क्या उन्होंने उस टाइम पे विकसित कर दिया था, जो आज ये लोग विज्ञान के सहारे से ले रहे हैं। सहारे से ले रहे हैं भाई, वैज्ञानिक ऐसा कर रहे हैं जी। तुलसीदास जी ने कितनी सालों पहले लिख दिया कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताम मधुर फल जानू। सूर्य की दूरी उसी टाइम पे बता दी थी उन्होंने, जो अभी ये लोग नाप के बोल रहे हैं कि हाँ इतनी है। आप अपनी सभ्यता संस्कृति से प्यार करिए, जी सर। वही आपका असली है, और ये सब बनावट में कुछ नहीं रखा है। कुछ नहीं है सर।